इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगे आपातकाल को लेकर बीजेपी इसे काला अध्याय बता रही है। देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सर, आप लोग इसे काला अध्याय आपातकाल को बता रहे हैं। 50 वर्ष का आपातकाल के पूर्ण हुए हैं। कांग्रेस इसे समय की ज़रूरत बता रही है और कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि यदि इंदिरा गांधी का ये गलत डिसीजन होता तो दूसरी बार वो सत्ता में वापस नहीं आती। मुझे लग रहा है भारत लोकतंत्र की जननी रहा है। आज़ादी के पहले भी लिच्छवी गणराज इसी अखंड विहार से रहा और लोकतंत्र जब तक है तभी तक कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनता हो, बाबूलाल मरांडी सीएम बनता हो, ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन नेहरू जी न लोकतंत्र के पुजारी थे, इंदिरा जी उनकी बेटी थी, वंशवाद के पुजारी थे। जो वंशवाद होता है यानी राजतंत्र की भूमिका में 71 के चुनाव में उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। न्यायपालिका पे क्यों लगा दी? क्योंकि राजनारायण जी ने उनके करतूतों को लेकर के, काले करतूतों को लेकर के न्यायालय गए। न्यायालय ने 71 के बाद 4 सालों में 75 में निर्णय दिया कि असंवैधानिक चुनाव हुआ, निरस्त कर दिया उनकी सदस्यता को। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा। अगर वो लोकतंत्र की पुजारी होती तो शायद दोष मुक्त होने तक वो पद पे नहीं रहती। लेकिन उन्होंने राजतंत्र की भूमिका में, वंशवाद के प्रतीक में वो सत्ता में आई थी, वो अहंकार में थी। उन्होंने लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलने का काम किया। आपातकाल लगा, बेकसूर 2 लाख से ऊपर लोगों को जेल में बंद कर दिया, महिलाओं को बंद कर दिया, कितने बेकसूरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये सही था? शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये इमरजेंसी को, आपातकाल को सही कहते हैं, उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। सर, झारखंड में हम बैठे हैं। झारखंड को लेकर आप बोल रहे हैं कि झारखंड बारूद के ढेर पे बैठा है। जमाई टोला क्या है सर? देखिए, झारखंड जिसका मूल हमारे जो सनातन के आदिवासी भाई हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ झारखंड है। लेकिन बरसों से यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, धीरे धीरे पूरे प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज हो गया है और डेमोग्राफी चेंज हो करके वो जमाई टोला में परिवर्तित हो गया है। आज झारखंड के अस्तित्व पे खतरा है। आने वाले 20 साल के अंदर झारखंड का अस्तित्व बचेगा नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, झारखंड बारूद के ढेर पर है और यहाँ का मुख्यमंत्री सत्ता में मदहोश है। चाहे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई टोला बनवाया हो, ये देश के लिए, पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है और ये कहते हैं सदन में कि बांग्लादेशी है ही नहीं। शर्म आनी चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे बिहार से संबंधित। तो बिहार में क्या होने जा रहा है एनडीए में सर, और जो पीके हैं प्रशांत किशोर, उन्हें आप किस रूप में देख रहे हैं? हम यही जानते हैं कि बिहार में, बिहार को बचाना है,
बिहार में जो लोकतंत्र के रक्षक नहीं भक्षक हैं, जिनके राज में जंगल राज आया, जिन्हें गब्बर की उपाधि दी गई, लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अगर वो वहाँ आए, वहाँ की स्थिति फिर जंगल राज की तरह होगा। इसलिए वहाँ की जनता तय कर चुकी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे आपातकाल को लेकर कांग्रेस जो बातें कर रही है उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उनका गलत डिसीजन था। काला अध्याय जो देश को सौंपने की कांग्रेस ने काम की है। इसके साथ ही यदि झारखंड के विषय में बात की जाए तो झारखंड में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गूंज रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं उसे जमाई टोला के रूप में यहाँ स्थापित किया जा रहा है। वहीं जो बिहार चुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं, साफ तौर पे गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को सत्ता में काबिज करने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।